जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। वैसे तो कहने वाले कुछ भी कहते रहते हैं, लेकिन यदि किसी देश का प्रधानमंत्री वहाँ पर बनी हुई किसी मूवी के बारे में बात करे तो जाहिर सी बात है ये काफ़ी बड़ी बात होती है। हमारे देश में पिछले कुछ समय से फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की आज़ादी, इन सभी चीज़ों के बारे में आपने काफ़ी कुछ सुना होगा कि लोग ये बार बार कहते रहते हैं कि भाई देखिए, हमें अपनी बात को कहने की आज़ादी नहीं है, हमको अपनी चीज़ को एक्सप्रेस करने की आज़ादी नहीं है। किसी मूवी के ऊपर यदि कैची चलती है तो ये कहा जाता है, बताइए ज़रा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहाँ चला गया। तो कई लोग हैं जो कि ऐसी बातें कहते रहते हैं, लेकिन जब कश्मीर फाइल सामने आई तो सभी लोग बिल्कुल मुंह के ऊपर पट्टी बांध कर बैठ गए। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कोई कुछ कहना ही नहीं चाहता, या फिर पता भी है तो इस बारे में बात नहीं करना चाहते। जाहिर सी बात है, सभी की अपनी अपनी चॉइस होती है और ऐसा ही होता हुआ दिख भी रहा है। ऐसे में जब प्रधानमंत्री पीएम मोदी ने कश्मीर फाइल्स की बात करी तो उन्होंने भी यही बात कही कि जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात करते थे, वो लोग भी चुप्पी साध कर बैठे हुए हैं। और वो मूवी जो कि भारत के इतिहास के एक ऐसे अध्याय के बारे में बार बार सही चीज़ बता रही है, उसको कहीं ना कहीं उसकी इमेज को खराब करने की कोशिश कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिल्म द कश्मीर फाइल्स की तारीफ करी। ये मोदी ने भाजपा संसदीय दल की बैठक में कहा कि इन दिनों आपने देखा होगा कि द कश्मीर फाइल्स फिल्म की चर्चा चल रही है। उन्होंने कहा कि जो लोग हमेशा अभिव्यक्ति की आज़ादी के झंडे लेकर घूमते थे वो पूरी तरह बौखला गए हुए हैं, वो पूरी तरह से बौखला चुके हैं। उन्होंने कहा कि फिल्म का तथ्यों के आधार पर, कला के आधार पर उसकी विवेचना की बजाय उसकी बदनामी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये पूरा का पूरा इकोसिस्टम कोई सत्य उजागर करने का साहस करे तो उसके साथ ऐसा ही करता है। उन्होंने कहा कि इस सत्य को वो लोग ना तो समझने के लिए तैयार हैं और ना ही वो चाहते हैं कि दुनिया इसे देखे। पीएम मोदी ने कहा कि जिस प्रकार का षड्यंत्र पिछले कुछ दिनों से चल रहा है, ऐसे में विषय है कि सच्चाई को सही स्वरूप में देश के सामने लाना। उन्होंने कहा कि हर विषय के कई पहलू होते हैं और जिसे लगता है कि इसमें सच नहीं दिखाया गया वो दूसरी फिल्म बनाए। जाहिर सी बात है, अपनी अपनी फिल्म बनाने का पूरा अधिकार है। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि किसी ने जब मेहनत करके फिल्म बनाई है और सच्चाई को सामने ला रहा है तो उसे बदनाम करने में पूरा इकोसिस्टम लगा हुआ है। उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विवेक अग्निहोत्री द्वारा निर्देशित इस फिल्म को उत्तर प्रदेश में भी टैक्स फ्री करने की घोषणा कर दी है। इससे पहले हरियाणा, मध्य प्रदेश, कर्नाटका और त्रिपुरा में, साथ ही साथ गोवा में भी इस मूवी को टैक्स फ्री किया जा चुका है। अन्य राज्यों में भी इसके लिए मांग उठ रही है और सबसे ज़्यादा मांग तो भूपेश बघेल से करी जा रही है कि भाई साहब, आपको आखिर कौन सी शक्ति रोक रही है कि आप इस मूवी को टैक्स फ्री नहीं कर रहे हैं। वहीं अगर हम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो कश्मीर फाइल्स ने 4 दिनों में दुनिया भर में करीब 47 करोड़ रुपए का बिजनेस कर लिया है। भारत में फिल्म की नेट कमाई करीब 42 करोड़ रुपए रही है। इसने सोमवार 14 मार्च को 15 करोड़ रुपए की नेट कमाई करी, जो इसके रविवार के कलेक्शन के लगभग बराबर ही है। पिछली बड़ी फिल्में जैसे कि सूर्यवंशी, गंगूबाई और 83 के सोमवार के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इससे भी कम रहे थे। तो आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मूवी कितनी ज़्यादा लोगों के बीच में पसंद की जा रही है। लेकिन इन सभी के साथ बीजेपी का सीएम भूपेश के ऊपर जो तंज है वो शुरू हो चुका है। देखिए, छत्तीसगढ़ में द कश्मीर फाइल्स फिल्म को लेकर सियासत तेज हुई है। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह, भाजपा अध्यक्ष विष्णुदेव साय सहित भाजपा नेताओं ने द कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री करने की मांग की है। भाजपा नेताओं ने सोशल मीडिया में सीएम भूपेश बघेल पर निशाना साधा है। छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया गया है और पुलिस कर्मियों को तो मूवी देखने के लिए छुट्टी देने की भी घोषणा करी गई है। भाजपा ने छत्तीसगढ़ में फिल्म को टैक्स फ्री करने की मांग करी है। अब इसके बारे में जाहिर सी बात है, वैसे में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा है कि आज अगर छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार होती तो आपको कश्मीरी पंडितों के साथ हुए अन्याय को देखने समझने से रोका ना जाता। द कश्मीर फाइल्स अब तक टैक्स फ्री हो गई होती। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सच से डरती है, एक फिल्म से डरी हुई है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने ट्वीट कर कहा कि कश्मीरी हिंदुओं के साथ हुए दमन की दास्तां बयां करती फिल्म द कश्मीर फाइल्स को अन्य राज्यों की तरह टैक्स फ्री करने के से पहले भूपेश बघेल जी को कौन सी आखिर ताकतें हैं जो रोक रही हैं। अगर कोई जिहाद का महिमा मंडन करती फिल्म होती तो शायद भूपेश बघेल रुचि ले लेते। भाजपा नेता फिल्म को देखने से रोकने के लिए सरकार द्वारा षड्यंत्र चलाने का भी आरोप लगा रहे हैं। जाहिर सी बात है, छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने इसको संज्ञान में लेते हुए कहा कि इसे राजनीतिक चश्मे से नहीं बल्कि जनजाति के रूप में देखना चाहिए। इस फिल्म को टैक्स फ्री करने की मांग करते हैं, छत्तीसगढ़ के नागरिक यथार्थ को जान सकें। कल विधानसभा के अंदर ये बात आई थी, उन्होंने कल की फिल्म को कम से कम लोग देखें, इसलिए सरकार षड्यंत्र कर रही है। द कश्मीर फाइल्स फिल्म को टैक्स फ्री किया जाना चाहिए। ये फिल्म देखने के लिए लोगों में भी रुचि मौजूद है। जनहित में देखने के लिए राज्य सरकार को टैक्स फ्री करना चाहिए, जिससे कि सिनेमा के माध्यम से सत्य का पता सभी को चल सके। भाजपा के वरिष्ठ विधायक ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा कि कश्मीर का विभाजन कांग्रेस के कारण हुआ है। द कश्मीर फाइल्स को छत्तीसगढ़ में नहीं दिखाने थिएटर मालिकों को डराया जा रहा है। कश्मीरी पंडितों के साथ हुई घटना धारा 370 को दिखाया गया है। जेएनयू के देश विरोधी वातावरण बनाने को दिखाया गया है। ब्रजमोहन ने कहा कि सभी लोग देश के सच को जानें, कश्मीरी पंडितों का दर्द सब लोग देखें। हम कार्यकर्ताओं संग फिल्म देखने जाएंगे। उन्होंने देश के अन्य राज्यों में टैक्स माफ किया है तो छत्तीसगढ़ में फिल्म को टैक्स फ्री करने की मांग प्रदेश सरकार से करी गई है। बता दें कि राज्य में फिल्म को लेकर सियासत तेज हो गई है। भाजपा कांग्रेस के नेता एक दूसरे को आड़े हाथों ले रहे हैं। एक दिन पहले भाजपा नेता रायपुर के पीवीआर कर्मचारियों से अचानक भिड़ गए।
भाजपाइयों का आरोप था कि मल्टीप्लेक्स के बाहर हाउसफुल का बोर्ड लगा हुआ है, लेकिन थिएटर के अंदर ज़्यादातर सीटें खाली हैं। बाहर खड़े कई लोगों को टिकट नहीं दिया जा रहा है। भाजपा नेता अमरजीत छावड़ा के साथ मल्टीप्लेक्स कर्मचारियों के बहस की कुछ तस्वीरें भी सामने आई थी। वहीं छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेता सुशील आनंद शुक्ला ने कहा है कि प्रदेश में तो कश्मीर फाइल्स पर किसी तरह का प्रतिबंध नहीं है, ना ही सरकार की तरफ से इसे देखने पर कोई किसी भी तरह की रोक लगाई गई है। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पर समझने वाली बातें काफ़ी सारी हो रही है कि अगर छत्तीसगढ़ में इतनी उठापटक क्यों मच रही है। क्या इसलिए क्योंकि वहाँ पर कांग्रेस की सरकार है, या इसीलिए कि भाई उनको वाकई में इस मूवी से कोई परेशानी है। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।